वह कोई अवस्था नहीं होती है, वह तो अभी और इसी वक्त, इसी क्षण आप भगवान से मिल सकते हैं, इसी क्षण आप प्राप्त मिल सकते हैं। आप खुद भगवान हैं, आपके अंदर देवत्व है, आप भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। आप क्यों इस माया जाल में बार बार फंसे हैं? आपका बार बार मस्तिष्क, मानसिक कोशिकाएं इस तरह के प्रश्न क्यों उत्पन्न कर रहा है? क्यों? कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा। यदि इस मकान में आपके वायरिंग चारों तरफ है और कहीं पास एक फॉल्ट है, तो करंट तो है पूरे दीवार में, हर लाइटों में रोशन के लिए तैयार है, उस फॉल्ट को ढूंढना है। हमारे शरीर के अंदर उस तरंग को कनेक्ट करना है कि कैसे कनेक्ट करें और भगवान की अनुभूति कर लें। तो भगवान आपके अंदर है, आप मन चक्षुओं के माध्यम से भी इसको अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आत्म चेतना को जागृत करें और अपने अंदर प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति करें। मैं कहता हूँ, आपके अंदर विराजमान भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर के भगवान को मैं हर पल देख रहा हूँ। वह मेरे से बात कर रहा है, वह मुझे रास्ता दे रहा है, वह मुझे गाइड कर रहा है कि कैसे मैं लोगों तक आपके संदेश को, आपके लोगों तक पहुंचाऊं। जिस प्रकार आपके अंदर की ऊर्जा को मैं देखकर लोगों तक, आप ही की ऊर्जा आपको मैं दे रहा हूं, अपनी ऊर्जा नहीं दे रहा हूं। क्योंकि यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो मेरा पेट भरेगा, मुझे ऊर्जा प्राप्त होगी, मुझे स्वाद मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। आपका क्षणिक तरंगों का एक ओझल मात्र अनुभूति हो सकती है, जो एक समय पश्चात वह भी विलीन हो जाएगी। इसलिए यह स्वयं की अनुभूति का विषय है। अभी यदि किसी भक्त से बोल दूं कि नहीं नहीं तू भगवान है, तो कहेगा अरे मेरे को भगवान बना दिया, अरे भगवान तो बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूं। हम लोगों को बचपन से कई बार ऐसे ज्ञान दिया जाता है, अरे वो बड़ा है, मैं छोटा हूं। अरे कोई बड़ा कोई छोटा इस संसार में नहीं है, हम सब समकक्ष भाव हैं। मैंने कहा जब समस्त ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है तो ईश्वर भगवान भी तो आप ही के अंदर है, तो आप भी तो वही हैं। एक लोटा जल लेकर हम समुद्र में डाल दें, फिर उस जल को क्या अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अब वह जल भी जो समुद्र में हमने डाला लोटे से, वह जल भी समुद्र हो चुका है। आप उसमें डुबकी लगाएं तो आप स्वयं एक भगवान चैतन्य हैं, एक चैतन्य स्वरूप हैं। हम क्यों भटक रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं? हम क्यों एक भ्रमताओं के जाल में लोगों को फंसा रहे और फंस रहे हैं? यह अज्ञानता का कारण है, यह माया का एक पर्दा है, एक यह ओझल है। इस पर्दा को तोड़ने की जरूरत, हमें शब्द की जरूरत नहीं है, शब्दकोश की जरूरत नहीं है, वर्णमाला की जरूरत नहीं है, व्यंजन की जरूरत नहीं है। यह एक अनुभव करके तरंगों से एक उस माया जाल को ध्यान के माध्यम से तोड़ के उसमें एकाकार समाहित होने का विषय है। जिस प्रकार दूध को पीते समय हम उसको मीठा करते हैं और फिर क्या उसको एक डिसॉल्व होने के बाद दूध और शक्कर के, क्या हम शक्कर को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब वह समस्त दूध में ही वह स्वाद हो चुका है।